भाई बहन 3 दिन और 3 रात से रेगिस्तान में फंसे हुए थे। प्यास और भूख से हालत खराब थी। जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक जंगली आदमी नजर आया जो छिपकली का शिकार कर रहा था। ये देखकर दोनों को पहली बार लगा शायद अब जिंदगी बच सकती है, क्योंकि जहाँ शिकार है वहाँ पानी भी जरूर होगा। दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन मुश्किल ये थी कि भाषा बिल्कुल अलग थी। कितना भी समझाने की कोशिश की, जंगली उनकी बात समझ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार छोटे भाई ने इशारों से प्यास का इशारा किया। तभी उस जंगली अर्जुन ने बात समझी। उसने सरकंडा गड्ढे में डालकर पानी खींचा और दोनों को पिलाया। भाई बहन को पहली बार राहत मिली और उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन के साथ रहना ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। रास्ते में उन्हें एक कंगारू मिला। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए भाला उठाया और शिकार कर लिया। फिर उसने कंगारू का मांस पकाकर दोनों को खिलाया। भूख से बेहाल भाई बहन के लिए ये मानो दावत थी। धीरे धीरे अर्जुन का दिल उस लड़की पर आ गया। वो उसके लिए पत्तों से छाता बनाता, नदी पार कराते समय उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता। लेकिन अर्जुन का इरादा उन्हें शहर पहुंचाने का नहीं था। वो बार बार उन्हें बेकार कामों में उलझाए रखता। हालांकि उसकी शिकार और जंगल में जीने की काबिलियत इतनी जबरदस्त थी कि भाई बहन को रोज भरपेट खाना और पानी मिलता रहा। एक दिन अर्जुन गुब्बारा लेकर आया और लड़की को दिया। ये उसका प्यार जताने का तरीका था। लड़की सब समझ गई, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह यहाँ से निकलकर सभ्यता की दुनिया में लौटना। इसी बीच उसे अचानक एक घर दिखाई दिया। आशा जगी कि शायद लोग रहते हों, लेकिन जब अंदर पहुंची तो पता चला कि मकान बरसों से वीरान पड़ा है। लड़की की उम्मीद टूट गई, पर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब लड़की हमेशा उसके साथ रह सकती थी। छोटा भाई भी अब अर्जुन का साथी बन चुका था। दोनों साथ शिकार पर निकलते, लेकिन एक दिन शिकार करते करते वे सड़क तक पहुंच गए। अर्जुन ये देखकर घबरा गया। उसे मालूम था कि अगर बहन ने ये सड़क देख ली तो वो तुरंत शहर की तरफ भाग जाएगी। उसने झट से छोटे भाई को उठा लिया और बहन से ये सच्चाई छुपा दी। दिन बीतते गए और अर्जुन का जुनून बढ़ता गया। अब वो किसी भी तरह इस लड़की को अपना बनाना चाहता था।